ओम शांति। आज 25 दिसंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज क्रिसमस डे की सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आज के दिन क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है, एंजल्स दिखाए जाते हैं, लाइट्स दिखाई जाती हैं। ये यादगार है कि हम सबको इस कल्प ट्री को बहुत हेल्प करनी है। सब आत्माओं को सुख, शांति और प्रेम के गिफ्ट बांटने हैं। एक दूसरे से मिलते हुए ये बहुत सुंदर गिफ्ट लेना और देना है कि हम सदा ही खुश रहेंगे और खुशियां बांटेंगे, दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे। आज बहुत ही सुंदर गिफ्ट परम पिता की ओर से मिला है और वो है सदा खुश रहना। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने आज समझाई कि आप ईश्वर के बच्चे हो। कोई भी आपसे ये नहीं पूछ सकता कि आप राजी खुशी हो। आप तो सदा ही राजी खुशी हो, भले बीमार भी हो तो भी आप राजी खुशी हो। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, उसे पा लिया तो बाकी क्या चाहिए। हाँ, जब कोई बच्चा माया के वशीभूत हो जाता है तो बाबा पूछते हैं, बच्चे राजी खुशी हो। कदम कदम पर श्रीमत पे चलना, ये हाईएस्ट चार्ट है। वो थोड़े बच्चे हैं जो बाबा को चार्ट देते हैं, बाबा को सच बताते हैं। कोई कोई बाबा को अपना चार्ट नहीं देते हैं, लिखते लिखते थक भी जाते हैं। हाईएस्ट चार्ट उनका है जो कदम कदम श्रीमत का पालन करते हैं, हर बात में बाबा से राय लेते हैं। अगर बाबा को भूल जाएंगे तो बाबा की शिक्षाएं भी भूल जाती हैं। बाप याद है तो टीचर सतगुरु भी याद रहेगा। बाबा ने राज खोला, हम सो हम। आप ही देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, फिर से आपको देवता बनना है। साथ साथ बाबा ने कहा कि इस समय तुम बच्चों को यथार्थ समझानी मिलती है। तुम्हें अंदर बाहर एक जैसा मनसा वाचा कर्मणा बहुत शुद्ध पवित्र रहना है। चलते फिरते भी बाबा की याद में रहना है। इस याद में बहुत बड़ी करामात है और वो करामात है तमो प्रधान को सतो प्रधान बना देने की। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे कदम कदम श्रीमत पे चलना, यही हाईएस्ट चार्ट है। जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है वो मुरली जरूर पढ़ेंगे। कदम कदम श्रीमत पे चलना, यही हाईएस्ट चार्ट है। जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है वो मुरली जरूर पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, तुम ईश्वर के बच्चों से कौन सा प्रश्न कोई भी पूछ नहीं सकता। तुम ईश्वर के बच्चों से कौन सा प्रश्न कोई भी पूछ नहीं सकता। तुम बच्चों से कोई भी नहीं पूछ सकता कि तुम राजी खुशी हो, क्योंकि तुम कहते हो हम सदैव राजी खुशी हैं। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वो मिल गया तो बाकी किस बात की परवाह करनी। तुम भले बीमार भी हो तो भी कहेंगे हम राजी खुशी हैं। ईश्वर के बच्चों को किस बात की कोई परवाह नहीं। बाप जब देखते हैं इन पर माया का वार हुआ तो पूछते हैं, बच्चे राजी हो, राजी खुशी हो। ओम शांति। बाबा समझाते, बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा बाबा बाप भी है, टीचर और सुप्रीम गुरु भी है। इस याद में जरूर होंगे। ये याद कभी कोई सिखा ना सके, कल्प कल्प बाबा आकर सिखाते हैं। वह ज्ञान सागर पतित पावन है। ये अभी समझाया जाता जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र दिव्य बुद्धि मिली है। बच्चे भले समझते तो होंगे परंतु बाप को ही भूल जाते हैं तो टीचर गुरु फिर कैसे याद आएगा। माया बहुत ही प्रबल है जो बाप के तीनों रूपों को भुला देती है। कहते हम हार खा गए, यूं तो कदम कदम में पदम है, परंतु हार खाने से पदम कैसे होंगे।
देवताओं को ही पद्म की निशानी दिखाते हैं, देवी देवताओं को दिखाते ना कमल के फूल पर खड़े हुए। बाबा कहते हैं ये ईश्वर की पढ़ाई है, ऐसे मनुष्य की पढ़ाई कभी हो ना सके। भले देवताओं की महिमा की जाती, फिर भी ऊंचते ऊंचे एक बाप है, बाकी उनकी बड़ाई क्या है। आज गदाई कल राजाई। अब तुम पुरुषार्थ करके ये बन रहे हो, जानते हो इस पुरुषार्थ में फेल बहुत होते हैं, ज्ञान तो बहुत सहज है फिर भी इतने थोड़े पास होते हैं। क्यों? माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाबा कहते अपना चार्ट रखो परंतु लिख नहीं पाते, कहां तक बैठ लिखें। अगर लिखते भी हैं तो कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। हाईएस्ट चार्ट उनका है जो कदम कदम श्रीमत पे चलते हैं। बाप तो समझेंगे, इन विचारों को लज्जा आती होगी, नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए। 1-2% मुश्किल लिखते हैं, श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं। मुरली मिलती है तब भी नहीं पढ़ते, उनको दिल में लगता जरूर होगा। बाबा कहते तो सच है, हम मुरली नहीं पढ़ते तो औरों को क्या सिखाएंगे, हम नहीं पढ़ते औरों को क्या सिखाएंगे। बाबा कहते मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाने वाला भी आ गया, सदगति दाता भी आ गया, थोड़े थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता। यहाँ तुम आते हो इसको रिवाइज करने, भले बाप भी यही समझाते क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ आते हैं रिवाइज करने। भले कोई करते भी हैं तो भी रिवाइज नहीं होता, तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या करें। तदबीर कराने वाला एक बाप है, इसमें कोई की पास खातरी भी नहीं हो सकती। उस पढ़ाई में एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए टीचर को बुलाते हैं, ये तकदीर बनाने के लिए सबको एक रस पढ़ाते हैं। बाबा सबको एक जैसा ही पढ़ाते हैं, एक एक को अलग अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे, कितने ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते, ऑफर करते तो उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते। टीचर जानते ये डल है, इसलिए पढ़ाकर उनको स्कॉलरशिप के लायक बनाते हैं। ये टीचर ऐसा नहीं करते, ये तो सबको एक जैसा पढ़ाते हैं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना टीचर कुछ कृपा करते हैं, भले ऐसे तो पैसे भी लेते हैं, खास टाइम देके पढ़ाते जिससे वो जास्ती पढ़कर होशियार होते। ये बाप सबका एक ही महामंत्र देते हैं, सभी को एक महामंत्र देते, मन मना भाव। 5 सेकंड के लिए मन मनावो हो जाए, मन ही मन परम पिता को निहारे। मन मना भव। बस आप ही पतित पावन हो, बाप ही पतित पावन है, उनकी याद से हम पावन बनेंगे। वो तुम बच्चों के हाथ में है, जितना याद करेंगे उतना ही पावन बनेंगे। सारा मदार हर एक के पुरुषार्थ पर है। ये तो तीर्थों पर यात्राएं करने जाते, एक दो को देखकर भी जाते। तुम बच्चों ने भी बहुत यात्राएं की, फिर क्या हुआ, नीचे गिरते आए। यात्रा किस लिए है, इससे क्या मिलेगा, कुछ भी पता नहीं था। अब तुम्हारी याद की यात्रा है, अक्षर एक है, मन मना भव। ये यात्रा तुम्हारी अनादि है। वो भी कहते भी हैं हम ये यात्रा अनादि काल से करते आए। अब तुम ज्ञान सहित करते हो कि हम कल्प कल्प ये यात्रा करते हैं। ये यात्रा खुद बाबा सिखाते, उन यात्राओं में यहाँ वहां कहीं कहीं जाते रहते हैं, कितना शोर होता है। ये यात्रा है डेड साइलेंस की। उन यात्राओं से ये यात्रा अलग है। यहाँ पर डेड साइलेंस, एक बाप को याद करना है, उनसे ही पावन बनना है। तुम्हें बाबा ने सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा सिखाई। वो यात्राएं तुम जन्म जन्मांतर करते ही रहे, फिर भी गाते आए, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे, भगवान से तो दूर ही रहे। यात्रा से आकर फिर विकारों में गिरते, क्या फायदा। अब तुम बच्चे जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाबा आए हैं। एक दिन सब जान जाएंगे बाबा आया हुआ है। एक दिन सब जान जाएंगे कि मेरा बाबा आया हुआ है। भगवान आखिरी मिलेगा कैसे, ये तो कोई भी नहीं जानते। कोई तो समझते हैं कुत्ते बिल्ली में मिलेगा, क्या इन सब में मिलेगा। बाबा कहते
तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। मैं स्वयं आकर तुम्हें अपना परिचय देता हूं। तुम ही बच्चे जानते हो, श्रीमत से भारत स्वर्ग बनता है। उस समय भारत में और कोई होता नहीं, सारा विश्व पवित्र बन जाता। अब कितने ढेर धर्म है। बाप सारे झाड़ की नॉलेज सुनाते, तुम्हें फिर से स्मृति दिलाते। तुम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब तुम ब्राह्मण बने हो। ये अक्षर और कोई भी नहीं कह सकता। हम सो का अर्थ भी बाबा समझाते। हम सो बना मैं आत्मा, हम आत्मा ऐसे से चक्र लगाती हैं। हम ही देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य शूद्र बने, अभी ब्राह्मण है। एक भी नहीं जिसे हम सो का अर्थ पता हो। बाबा कहते हैं जो हम सो का मंत्र है सदा बुद्धि में याद रहना चाहिए, नहीं तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे। वे 84 का अर्थ भी नहीं समझते। भारत का ही उत्थान और पतन गाया हुआ है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, सूर्यवंशी चंद्रवंशी। अब तुम बच्चों को सब कुछ मालूम पड़ गया। एक बाप बीज रूप को ही ज्ञान सागर कहा जाता है। वो इस सृष्टि चक्र में नहीं आते। ऐसे नहीं कि हम आत्मा सो परमात्मा बन जाते, नहीं। बाप आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं, आप समान गॉड नहीं बनाते। इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए, तब बुद्धि में चक्र चल सकता है। तुम बुद्धि से समझ सकते हो हम कैसे 84 के चक्र में आते। इसमें समय, वर्ण, वंशावली सब आ जाता। इस नॉलेज से ऊंच बनते हैं। नॉलेज होगी तो औरों को भी देंगे। उन स्कूलों में जब इम्तिहान होता है तो पेपर आदि भराते, पेपर विलायत से आते हैं। जो विलायत में पढ़ते होंगे उसमें भी कोई बड़ा एजुकेशन मिनिस्टर होगा तो जांच करते होंगे। यहाँ तुम्हारे पेपर्स की जांच कौन करेगा? यहाँ जो पेपर्स होंगे उनकी जांच कौन करेगा? तुम खुद ही करेंगे। खुद जो चाहिए सो बनो। पढ़कर जो पद बाप से पाना चाहो वो पालो। जितना बाप को याद करेंगे, दूसरों की सर्विस करेंगे, उतना फल मिलेगा। उन्हें सर्विस करने की फिक्र रहेगी कि राजधानी स्थापन हो रही है तो प्रजा भी तो चाहिए ना। वहां वजीर आदि की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो सब अकल, जब अकल कम हो जाता है तब वजीर की दरकार होती है। यहाँ बाप के पास भी राय लेने आते, बाबा पैसा है हम क्या करें, धंधा कैसे करें। बाबा कहते दुनिया के धंधे आदि की बात यहाँ नहीं लाओ। हाँ, कोई दिल शिकस्त ना हो जाए तो थोड़ा बहुत आथत देने के लिए बता देते हैं, लेकिन ये मेरा कोई धंधा नहीं। मेरा धंधा है तुम्हें पतित से पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाने का। तुम्हें बाप से श्रीमत सदा लेते रहना है। अभी तो सबकी आसुरी मत, वहां तो सुख धाम है। वहां कभी ऐसे कोई पूछेंगे कि राजी खुशी हो? क्या सत्युग में कोई किससे पूछेगा? यहाँ पर तो हम जब मिलते हैं तो आपस में पहले यही बात पूछते हैं, आप कैसे हैं, आप ठीक हैं, तबीयत ठीक है। ये अक्षर यहाँ ही पूछा जाता, वहां ये अक्षर होता ही नहीं। दुख धाम के कोई अक्षर ही नहीं। परंतु बाबा जानते बच्चों की माया की प्रवेशता होने के कारण बाप पूछ सकते हैं कि ठीक ठाक राजी खुशी हो। मनुष्य यहाँ के अक्षर को तो समझ ना सके, कोई मनुष्य पूछे तो कह सकते हो हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे क्या खुश खैराफत पूछते हो। आप कह सकते हो हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे क्या खुश खैराफत पूछते हो। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया अब क्या परवाह। ये हमेशा याद रहना चाहिए हम किसके बच्चे हैं। ये याद रहे मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। ये भी बुद्धि में ज्ञान है। जब हम पावन बन जाएंगे फिर लड़ाई शुरू होगी। तुमसे पूछेंगे जरूर, तुम कहेंगे हम तो सदैव राजी हैं, बीमार भी हो तो भी राजी हो, बाबा की याद में हो, स्वर्ग से भी यहाँ जास्ती राजी हो। जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप मिला, हमें कितना लायक बनाते, फिर हमें क्या परवाह। ईश्वर के बच्चों को किस चीज की परवाह। वहां देवताओं को भी परवाह नहीं, देवताओं के ऊपर है ईश्वर, तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती। बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। बाबा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है, हमारे ऊपर ताज रखते हैं। इसको इंग्लिश में कहते क्राउन प्रिंस। बाप का ताज बच्चा पहनेगा। तुम समझ सकते हो
सत्युग में सुख ही सुख है। प्रैक्टिकल में वो सुख तब पाएंगे जब वहां जाएंगे। वो तो तुम ही जानो कि सत्युग में क्या क्या होगा। ये शरीर छोड़ हम वहां जाएंगे। अब तुम्हें प्रैक्टिकल में बाप पढ़ा रहे हैं। जानते हो, सच सच हम स्वर्ग में जाते हैं। वो जो कहते हैं फलाना स्वर्ग में गया, परंतु उन्हें पता नहीं स्वर्ग और नर्क किसको कहा जाता। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी। जन्म जन्मांतर ये ज्ञान सुनते सुनते गिरते आए। अब तुम्हारी बुद्धि में है हम कहां से कहां आकर गिरे। सतयुग से गिरते आए, अब हम पुरुषोत्तम संगम पर पहुंचे हैं। कल्प कल्प बाबा आते हैं पढ़ाने। बाप के पास तुम रहते हो ना, यही हमारा सच्चा सच्चा सत्य गुरु है जो मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। जैसे ये बाबा भी सीखते हैं, ऐसे इनको देख तुम बच्चे भी सीखते हो। कदम कदम पे सावधानी रखनी है। मनसा वाचक कर्मणा बहुत शुद्ध रहना है। मनसा वाचक कर्मणा बहुत शुद्ध रहना है। अंदर कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। बाप को घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं, बाबा को भूल जाते हैं। भूलने से बाबा की शिक्षा भी भूल जाते हैं। हम स्टूडेंट है ये भी भूल जाते हैं। है बहुत सहज। बाप की याद में करामात है। ऐसी करामात कोई भी बाप नहीं सिखा सकता। इस करामात से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की। जो धर्म सतयुग और त्रेता आधा कल्प चलता है, फिर दूसरे धर्म वाले बाद में वृद्धि को पाते हैं। जैसे क्राइस्ट आया, पहले बहुत थोड़े थे, जब बहुत हो जाएं तब राजाई कर सके। क्रिश्चियन धर्म अभी तक है, वृद्धि होती रहती। वो जानते हैं कि क्राइस्ट द्वारा हम क्रिश्चियन बने हैं। आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था, अब वृद्धि हो रही है। क्रिश्चियन कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं। पहले एक क्राइस्ट आया, फिर उनका धर्म स्थापन होता, वृद्धि होती जाती। 1 से 2, 2 से 4 ऐसे वृद्धि होती है। अब देखो क्रिश्चियन का भी कितना बड़ा झाड़ हो गया। फाउंडेशन है देवी देवता घराना, इसलिए ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता। तो भारतवासी ये भूल गए कि हम परम पिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। क्रिश्चियन भी समझते आदिदेव होकर गए, जिसके ये मनुष्य वंशावली है। बाकी वो मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को बुद्ध को फादर समझते। ये सिजरा है ना, जैसे क्राइस्ट का यादगार क्रिश्चियन देश में है, वैसे तुम बच्चों ने यहाँ तपस्या की, तब तुम्हारा यादगार यहाँ पर है, आबू में है। दिलवाड़ा मंदिर आपका यादगार बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, डेड साइलेंस की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करनी है। हमसों का मंत्र याद रखना है, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मनसा वाचक कर्मणा बहुत शुद्ध रहना है। अंदर कोई भी गंदगी ना हो। कदम कदम पर सावधानी रखनी है। श्रीमत का रिगार्ड रखना है। डेड साइलेंस की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करनी है। हमसों का मंत्र याद रखना है, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मनसा वाचक कर्मणा बहुत शुद्ध रहना है। अंदर कोई भी गंदगी ना रहे। कदम कदम पर सावधानी रखनी है। श्रीमत का रिगार्ड रखना है। वरदान है, निर्माणता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुख देवा सुख स्वरूप भव। निर्माणता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुख देवा सुख स्वरूप भव। आप महान आत्माओं की निशानी है निर्माणता। जितना निर्माण बनेंगे उतना सर्व द्वारा मान प्राप्त होगा। जो निर्माण है वो सबको सुख देंगे। जहां भी जाएंगे, जो भी करेंगे सुखदायी होगा। तो जो भी संबंध संपर्क में आए वो सुख की अनुभूति करे। जो भी संबंध संपर्क में आए सुख की अनुभूति करे। इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं का गायन है, सुख सागर के बच्चे सुख स्वरूप
सुख देवा, सुख सागर के बच्चे, सुख स्वरूप, सुख देवा, सबको दुख सुख देते, सुख लेते चलो। कोई आपको दुख दे तो आपने लेना नहीं, सुख दो सुख लो। आप महान आत्माओं की निशानी निर्माणता, जितना निर्माण बनेंगे उतना सर्व द्वारा मान प्राप्त होगा। जो निर्माण है वो सबको सुख देगा, जहां जाएंगे जो भी करेंगे वो सुखदायी होगा। तो जो भी संबंध संपर्क में आए वो सुख की अनुभूति करें। इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं का गायन है, सुख सागर के बच्चे, सुख स्वरूप, सुख देवा, सबको सुख देते सुख लेते चलो। कोई आपको दुख भी दे तो भी लेना नहीं। स्लोगन है, सबसे बड़े ज्ञानी वो जो आत्म अभिमानी रहते हैं। सबसे बड़ा ज्ञानी वो जो आत्म अभिमानी रहता है। आज गिफ्ट लेन देन का दिन है, हम सबको सुख देंगे, ये वायदा करेंगे, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, मुझे सबको सुख देना है। शुभ चिंतन में स्थित हो जाए। सर्वात्माओं को आंतरिक सुख चाहिए। ये आंतरिक सुख वही दे सकता है जो स्वयं सुख स्वरूप है, जिनके पास सुख का स्टॉक है। सच्चा सुख मिलता है परम शक्ति की याद में। अपने में वो सुख भर लें, सबको देते जाएं। अपने को आत्मा समझ अपने विश्व परिवार को इमर्ज करें। ये सब आत्माएं परम पिता के बच्चे हैं। सबका जीवन सुख से भरपूर हो, सब सुखी हो जाए। मन वचन कर्म से शुभ सोचना सुख देना है, शुभ भावनाएं देना सुख देना है। जो आत्मा जैसी है वैसा ही स्वीकार कर शक्तिशाली वाइब्रेशन देना, सुख देना है। सुख सागर से सुख की किरणें प्राप्त करें, देते जाएं। शुक्रिया बाबा।